नमस्कार दोस्तों, होली का त्यौहार लगभग आ ही चुका है क्योंकि होली के त्यौहार पर शराब पान करना सबसे बड़ा अपराध होता है। लेकिन सिर्फ लखनऊ में 2025 की होली में 18 करोड़ की दारू बिक गई। ये 18 करोड़ कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी संख्या है कि आप सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे, और अगर नहीं सोचोगे तो 18 करोड़ एकदम इजी सी बात है। लेकिन क्या इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहेगा? दारू इसी प्रकार से चलती रहेगी होली के दिन? क्यों आखिर ये सब कुछ नहीं रुकता है, जबकि ये रुकने के लायक है और रोका जा सकता है। सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सरकार के लिए इससे अनोखा प्रॉफिट होता है। मतलब एक प्रकार से जिस चीज़ पर सरकार के लिए रुपए मनी पैदा होगा। लेकिन प्रहलाद बहुत ही अधिक अटूट जिद्दी थे और वो भक्ति करने के लिए कहीं भी नहीं मानते थे, तो इसलिए वो उनके लिए मरवाने की कोशिश करते थे। एक बार उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम इनके लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ। होलिका के लिए वरदान था कि वो अग्नि से जल नहीं सकती हैं। वो जैसे ही अग्नि में गई, वरदान का दुरुपयोग हुआ और फिर वरदान वो हट गया और होलिका दहन हो गई। और इस त्यौहार के लिए हम बुराई पर सच्चाई की जीत के लिए मनाते हैं कि किस प्रकार से लाखों कोशिश करने के बाद हिरण्यकश्यप हार गया। उसके लिए वरदान था कि ना ही उससे पशु मार सकता और ना ही नर, ना ही दिन और ना ही रात, ना ही ऊपर और ना ही नीचे, ना ही सुबह और ना ही शाम। ये वरदान उसने भगवान विष्णु से प्राप्त किया था अटूट भक्ति करने के बाद। इसी वरदान के कारण वो खुद के लिए भगवान समझने लगा, जो कि बिल्कुल असत्य था, क्योंकि भगवान भगवान ही होते हैं और खुद के लिए भगवान समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। लेकिन प्रहलाद इसके विपरीत, वो भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते थे। तो जब काफ़ी समय हो गया, सारे प्रयास कर लिए, लेकिन प्रहलाद नहीं माने, तो उनके लिए एक गर्म खुम्मा करवाया गया और उसका गला, मतलब उसके लिए गले लगवाया गया खम्मे के लिए। कहा कि देखो क्या इसमें भगवान है। लेकिन कहानी वैसी ही, भगवान थे और वो खम्मा एकदम फटा, उससे अवतार होता है नरसिंह भगवान का। यहीं से कहानी शुरू होती है बुराई पर सच्चाई की जीत की। नरसिंह भगवान इतने क्रोध में थे कि उन्होंने प्रहलाद के लिए ना ही अंदर ना ही बाहर सभी रूल्स तोड़ दिए, यानी सभी रूल्सों का पालन किया और फिर उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध भी किया। उसके बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, वो उसका महल तोड़ने फोड़ने लगे। लेकिन फिर जब भक्त प्रहलाद ने उनसे विनती की, तब वो मान गए और यहीं ये कहानी समाप्त होती है।